नाजरीन, अगर आप प्रॉपर्टी के काम में दिलचस्पी रखते हैं तो ये हमारा दावा है कि ये चैनल आपकी किस्मत बदल के रख देगा। आपकी मालूमात में ऐसा बेशबहा इजाफ़ा होगा कि आप सारी ज़िंदगी इस चैनल के शुक्रगुजार रहेंगे। आज मैं आपको प्रॉपर्टी के हवाले से, ये हमारी पहली वीडियो बन रही है और इंशाल्लाह ये सीक्वेंस में ये वीलॉग डिफरेंट चीज़ें आपके सामने लाता रहेगा जो कि आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में बेशबहा इजाफ़ा करेगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो मलकियत होती है, जो चीज़ें हमारी मलकियत में होती हैं, उसका जो सरकार के खाते में जो अंदराज होता है वो कहाँ पे होता है। तो उसका अंदराज जो होता है वो एक रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर हकदारान ज़मीन कहते हैं, जिसको मिसल हकीयत भी कहते हैं और मिसल म्यादी भी कहते हैं। मिसल हकीयत वो रजिस्टर होता है जो जब बंदोबस्त होता है, इस्तेमाल के बाद जब बंदोबस्त होता है, डिमार्केशन ऑफ लैंड होती है, तब जो मसवदा तैयार किया जाता है, जो रजिस्टर तैयार किया जाता है, उसको मिसल हकीयत कहते हैं। और उस मिसल हकीयत के बाद हर 4 साल के बाद जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन, जिसको रजिस्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं, जब वो बनाया जाता है हर 4 साल के बाद, उसको मिसल म्यादी कहते हैं। यानी कि उसकी एक मियाद होती है। उसको बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि उस 4 साल के दौरान जितनी ट्रांजैक्शन हुई होती है, जितना लेन देन हुआ होता है, जितना एक मालिक बेच गया, दूसरे ने ख़रीद लिया, और 4 साल बाद उसका अमल दरामद जो होता है वो रजिस्टर में हो जाता है। उससे पहले वो रजिस्टर इंतकालात होता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में कि वो क्या चीज़ होती है। उसमें अंदराज होता है और 4 साल के बाद फिर वो रीशेप होके जो नए मालिक बनते हैं उनका अंदराज मिसल म्यादी यानी कि रजिस्टर ऑफ राइट्स में आ जाता है, और जो पुराने मालिक जो बेच चुके होते हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल हकीयत वो मैं आपको दिखाता हूँ। मिसल हकीयत और मिसल म्यादी में फ़र्क कोई नहीं होता, लेकिन मिसल हकीयत कंसोलिडेशन के बाद जो सेटलमेंट होती है, जो सेटलमेंट में जो रिकॉर्ड मुरतब होता है उसको मिसल हकीयत कहते हैं, और मिसल म्यादी 4 साल को, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें जो सबसे पहला जो पेज होता है, जो सबसे पहला नक्शा होता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि उस मौज़िया के, उस देह के बारे में उसकी सारी डिटेल ऊपर लिखी हुई होती है, और इस रजिस्टर में जो इसमें कागजात लगे हुए हैं उनकी डिटेल होती है सारी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इसमें भी उसी तरह का एक नक्शा है, आगे आ जाएं। हाँ, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो रजिस्टर है इसके अंदर जो शजरा नसब होता है उसमें मालकान को किस हैसियत से शो किया जाता है। उसमें ये होता है कि नंबरदार जो होता है वो हमेशा बहरूफ शंगरफ यानी कि सुरख लिखाई में लिखा जाता है। जो लावल्द होते हैं, जिनकी औलाद कोई नहीं होती, उनको इस निशान से ज़ाहिर किया जाता है, इस निशान से। जो ज़ौजा होती है या बेवा होती है उसके लिए ये निशान इस्तेमाल होता है। जिसका बाप या दादा या हामद मालिक अज़ीज़ ज़िंदा हैं उनका कलम सुरखी लिखा जाता है। मतलब एक बंदा मालिक है और उसका वालिद भी ज़िंदा है, तो वालिद मालिक तो नहीं है लेकिन उसका नाम लिखा जाएगा तो वो सुरखी से लिखा जाएगा। जो बेटी होती है, दुख्तर होती है, उसका निशान ये है। जम्मू कश्मीर का जो है वो उसका ये इशू है, ये उसका इस जर्द रंग से लिखा जाता है। अब आगे आ जाएँ जी। अब जनाब ये आगे हो गया है शजरा नसब शुरू, ठीक है। शजरा नसब के कागजात हैं, हाँ जी। देखें अब जैसे ये है, ये मोहम्मद असलम, ये नंबरदार है, ठीक है, ये गांव का, तो ये सुरख स्याही से लिखा हुआ है, ये उसकी बीवी है। अब आगे आ जाए, ये उसका वालिद है, ये उसका दादा है, ये उसका परदादा है। शजरा नसब में पूरा शजरा होता है, उस फैमिली की पूरी डिटेल होती है कि उसके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियाँ हैं, जिसका अंदराज रजिस्टर ऑफ राइट्स में हो चुका है, उनके नाम यहाँ पे पूरी फैमिली। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि मेरी दादी का क्या नाम था, दादे का क्या नाम था, परदादे का क्या नाम था, उसके वालिद का क्या नाम था। तो वो लोग पटवारी के पास जाके या महकमा माल का जो असलई दफ्तर होता है, जिसको मालहाना भी कहते हैं, वहाँ पे जाके वो अपने आबा व अजदाद के नाम, वो अपना शजरा नसब जो है वहाँ से मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला। इसी तरह से ये सारी चीज़ें, ये एक गांव का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक जो देह होता है जिसका पटवार का हल्का कहा जाता है, उसमें अगर जो गांव है उसमें अंदराज किस तरह के होते हैं, ये चीज़ें आपने पहले नहीं देखी होंगी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। अब आगे आ जाएँ। ये एक पेज है, इसको कहते हैं
सर्वे नंबरान हसरा, इसमें क्या होता है कि जो एक गांव होता है जिसको डिमार्केशन करके उसको एक अलहदा दे मान लिया जाता है, उसका एक प्रॉपर एक नक्शा होता है और हर खेत का एक नंबर होता है, जो कि सेटलमेंट के टाइम पे हर खेत को एक नंबर इशू किया होता है और उस नंबर को कहते हैं हसरा नंबर, सर्वे नंबर या हसरा नंबर। वो तरतीबवार होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना बड़ा गांव होगा वो उतने 1 एकड़ के नंबर भी हो सकते हैं। उसमें जैसे जैसे वो नंबर की कटाई हुई होगी, कटाई से मुराद के जैसे वो जितने साइज़ का वो प्लाट होगा उसको उस हिसाब से वो नंबर दिया होता है। ठीक है, अब आगे आ जाएं, उसको सर्वे नंबर या हसरा नंबर कहते हैं। उसके आगे ये एक है पेज, इसको कहते हैं इंडेक्स रदीफ वार मालकान। ये रदीफ वार मालकान होते हैं, मतलब कि अलिफ बे, अलिफ के साथ जिनके नाम शुरू होते हैं वो लोग, बे के साथ जिनके शुरू होते हैं वो लोग। इस तरह इसमें पूरे गांव के जितने मालकान राजी हैं उनके नाम लिखे होते हैं जी। अब ये है मेन जो इस रजिस्टर का जो पेज होता है वो इस तरह से होता है। सबसे ऊपर गांव का नाम लिखा होता है, फिर उसकी तहसील लिखी होती है, ज़िला होता है और ये किस साल में मुरतब किया गया है रजिस्टर, उसकी साल होती है। अब इधर आ जाएंगे, सबसे पहले है नंबर खेवट मालक, कि ये जो मालक राजी है इसका खेवट नंबर, इसको खाता नंबर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खतौनी नंबर, ये काश्तकार का नंबर होता है, ये आता है। उसके आगे जो मालक राजी है उसका नाम लिखा होता है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, ये मालक राजी है। उसके आगे लिखा है कि इस खाते में इसकी हैसियत क्या है, ये मालक है, ये क्या है। तो अमूमन क्योंकि ये खाना मालक का होता है, यहाँ पे मालक ही लिखा जाता है। अब आगे लिखा हुआ है ये सालम, सालम का मतलब ये है कि इस खाते में इसका और कोई बंदा शरीक नहीं है, इस सालम खाते का सिर्फ ये अकेला मालक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सालम। अब ये कि ये जो खाता है इस खाते का रकबा कितना है, यानी कि कितने रकबे का मालक है, ये लिखा हुआ है 182 कनाल 1 मरला। हाँ, अब आगे आ जाएं, नाम काश्तकार माहवाल। ये चीज़ ये होती है कि ये जो मालक राजी है ये खुद काश्त कर रहा है या कि इसने आगे मुजारे रखे हुए हैं जो इसको काश्त करते हैं। अगर तो खुद काश्त करता है तो वो लिखा जाएगा मकबूजा मालक व खुद काश्त के, ये जो मालक है इसका ही कब्ज़ा है और ये काश्त भी खुद ही कर रहा है। और ये नंबर लिखे हुए हैं, जिनको ये खुद काश्त करता है कब्ज़ा भी इसी का है, उसके ये नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है। और ये नंबर है नंबर हसरा, जो मैंने आपको पहले बताया गया। नंबर हसरा क्या होता है, वो खेत का नंबर होता है, ये उनके नंबर लिखे हुए हैं। और आगे फिर उस नंबर का रकबा लिखा हुआ है कि उस नंबर का रकबा कितना है। जैसे ये लिखा हुआ है ये बंजर कदीम है, यानी कि इधर कब्ज़ा इसी का है लेकिन ये रकबा बंजर है, 74 कनाल 5 मरले। एक ये नंबर है, इसका ये है 10 कनाल 18 मरले का। इसमें से कुछ जो रकबा है वहाँ पे जो है वो काश्त होती है और कुछ रकबा गैर मुमकिन है। अब इसके पास ये वाले 3 कितात हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना इसका ये रकबा है और नीचे लिखा हुआ है इसकी हैसियत क्या है। ये मतलब मुमकिन गैर मुमकिन, मुमकिन गैर मुमकिन ये होता है। मुमकिन वो होता है जिसमें जो है ना काश्त जो है ना वो मुमकिन हो, और जिसमें काश्त मुमकिन ना हो, जहाँ पे घर बने हो, प्लाट बने हो या बंजर हो, और जहाँ पे कोई भी काश्त ना हो सकती हो उसको फिर वो उसी कंडीशन में लिखा जाता है। गैर मुमकिन वो होता है जहाँ पे काश्त हो ही नहीं सकती, वहाँ पे आबादी है या कुछ बना हुआ है या कोई कमरा है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं खेतों में, वो गैर मुमकिन में आएंगे। और कुछ रकबा बंजर होता है, जो बंजर मतलब कि जहाँ पे 3 4 5 साल से कोई काश्त नहीं हुई उसको बंजर ही लिखा जाता है। और जो उसको 10 15 20 साल से ऐसे पड़ा हो फिर वो कदीम बंजर कदीम लिखा जाता है। कदीम बंजर का मतलब ये है कि ये बहुत अरसा हो गया, ये ऐसे बंजर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाले नंबर जो हैं ये मलकियत इसकी है और कब्ज़ा भी इसकी का है और काश्त भी खुद ही का है। अब चूँकि ये मालक था 182 कनाल 1 मरले का, तो अब देखते हैं बाकी रकबे में क्या है। बाकी रकबे में जनाब ये लिखा हुआ गुलाम हैदर वल्द गुलाब, ये बंदा जो है ये इसका मज़ारिया है, मलकियत इस बंदे की है और इसने आगे इसको काश्त पे दिया हुआ है, काश्त पे दिया हुआ है, जैसे मज़ारे पे मज़ारा है इसका, या इसको ठेके पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ साबित करती है कि ये रकबा इसका है लेकिन इस पे इसके ऊपर जो काश्त कर रहा है वो बंदा ये है। अब यहाँ पे क्या है कि गुलाम हैदर जो है वो ये वाले नंबरान खसरा, ये वाले जो खेत हैं, ये वाले खेत इसके कब्ज़े में है, यहाँ पे काश्त इसकी है, मलकियत इसकी है, काश्त इसकी है। अब ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 नंबर जो है ये वाले गुलाम हैदर जो है ये वाले
गुलाम हैदर जो है ये काश्तकार है। अब इसके आगे इसकी हसीयत लिखी हुई है कि इसको लगान क्या है, ये क्या ठेका देता है, क्या चीज़ है इसके, ये किस हिसाब से इसने लिया हुआ है, ये इसको क्या पे कर रहा है, उसकी सारी डिटेल है आगे। ठीक है, अब आगे आ जाएं। अब ये एक और नंबर है जो गुलाब वल्द नूर मोहम्मद, ये गुलाम हैदर वल्द गुलाब के पास था, अब ये गुलाब वल्द नूर मोहम्मद है, इसके पास एक ये नंबर है, ये भी काश्तकार है, इसकी हैसियत लिखी हुई है कि ये किस हैसियत में काश्तकार है। अब ये एक और बंदा है नूर मोहम्मद वल्द गुलाब, इसके पास 1 2 ये 2 नंबर हैं, ये उनको काश्तकार है, उसकी हैसियत लिखी हुई है। ठीक है, ये नीचे कतात है, उसमें लिखा हुआ मजरूआ गैर मजरूआ सारा कुछ। ठीक है, अब ये एक खाता यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इसका नाम, इसकी मलकियत लिखी हुई है सालम, ये इतना रकबा के इस रकबे का मालिक। अब ये नहीं है कि जनाब ये अगर फ़रोख्त करना चाहे तो ये सिर्फ यही फ़रोख्त कर सकता है, इसके कब्ज़े में ये नहीं कर सकता, ये फ़रोख्त कर सकता है, इसको हक हासिल है। लेकिन अगर इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ किया हुआ है, वो एक अलग बहस है कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के या अपने पास से रकबा दे दें या उस कॉन्ट्रैक्ट को ये ख़त्म कर दें, ये इनका ज़ाती मामला है। मतलब ये बेच सकता है, और जब भी ये बेचेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस पे से इसने ये 1 नंबर बेच दिया ये वाला, तो उसका अंदराज जो है ना वो फिर यहाँ पे होगा कि मोहम्मद असलम हाँ ने ये नंबर इतना रकबा फ़लाँ बंदे को सेल कर दिया, यहाँ पे सुरह पेंसिल के साथ लिखा जाएगा, और इसका अंदराज एक रजिस्टर दाखिल खारज होता है जिसको रजिस्टर इंतकालात कहते हैं, उसमें मुकम्मल डिटेल लिखी होती है। उसकी वीडियो मैं एक और बनाऊँगा और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। आज की ये वीडियो थी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।